महाप्रभु जी ने वह बात कुछ जा तरह सु प्रकट करी है, वो भी देखो। यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकैरपि। ख्याल में आ रहा है? सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम ततः किम परई ब्रूहि लौकिकई वैदिकैरपि। ये काम के निरूपण में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पुष्टि मार्गी काम ये है, तो वो निष्काम श्रद्धा ही अपनो काम है। ये महाप्रभु जी ने गजब ढंग से, और वहाँ सर्वात्मना पद जो वापर्यो है, वो सर्वात्मना पद भी ध्यान से समझो या अभिप्राय सु है कि जैसे उपनिषद कह रहे हो कि रूप और नाम के जो कंपार्टमेंट हैं उनमें जा वक्त तुम अपनो दिमाग को सकाम श्रद्धा सु क्लोज कर दोगे तो तुमको आत्मदर्शन नहीं होएगा, पर सर्वात्मा वाकु मानोगे, वो मैंने यहाँ वो ताओ सर्कल में आपको बतायो, वही सर्वात्म पद महाप्रभु जी ने यहाँ भी रखो है। और वासु भी एक विलक्षण बात महाप्रभु जी जो अस्थि के संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि उपनिषद ने यूँ कही कि अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति, तो समझ नहीं आवे अपने को के अस्थि पे ध्यान देने से तत्वभाव अपने पे कैसे प्रसन्न होएगो। और एक महाप्रभु जी को यासु रिलेटेड उद्गार मैं आपको बताऊं, जहाँ में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि चित्ते भगवत प्रेम संपादनीयम प्रेम संवलितम चित्तम सर्वत्र विद्यमानम भगवंतम स्वयमेव विषयी करोति। अस्तित्व भगवान अस्थि के सब में विद्यमान है, मगर जब तक वह भगवान के प्रति अपनो प्रेम प्रकट नहीं भयो तब तक वो भगवान अपने को ग्रहित नहीं होएगो, तत्वभाव अपने पे प्रसन्न नहीं होएगो। तो अपन क्या कर सके हैं, ये महाप्रभु जी देखो, ध्यान से देखो कि अपने को क्या करनो उपनिषद ने ये नहीं बताया है। वहाँ केवल उपनिषद इतना ही बता रहे हो कि अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। और महाप्रभु जी अपने को क्लियर कट महाकरुणा से यह गाइडलाइन दे रहे हैं कि जैसे तुम नाम रूप को चाह रहे हो, ऐसे कभी तो सत को भी, अस्थि को भी तो चाहना शुरू करो जो सर्वत्र विद्यमान है, तो सर्वत्र विद्यमान अस्थि भी तुमको दिखने लगेगी। सर्वत्र विद्यमानम भगवंतम स्वयमेव गृह्णाति। ये आखो निष्काम श्रद्धा गम्यत्व को जो अनुभव कठोपनिषद में बतायो, वह की बात आई। वह के बाद मुंडकोपनिषद में स्वभोक्तृरूप भिन्न आत्मत्वानुभव को वर्णन आयो है। बड़ा सुंदर वचन है। वहाँ ये कहा जाए है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेकम पिप्पलम स्वाद्वती। वो वचन यहाँ नहीं होएगो, यहाँ महाप्रभु जी का वचन होएगो, मैं उपनिषद का वचन बता रहा हूँ। तयोरेकम पिप्पलम स्वाद्वती अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। दो पक्षी हैं, एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वहाँ में एक पक्षी जो है या पेड़ पे उगने वाले फल को मजा ले रहे है, और दूसरो पक्षी अनश्नन अन्यो मजा नहीं ले रहे हो, पर जो मजा ले रहे हो वह को देख रहे हो, निहार रहे हो कि क्या मजा ले रहे हो। अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमान। और जो या वृक्ष पे उगने वाले फल की मजा ले रहे हो है, वो अंत में दुखी रहे हो कि यार मेरी यहाँ पे काबू नहीं चल रहे हो। मतलब ध्यान से समझो कि या शरीर पे उगने वाले फल जो कर्म मैं कर रहे हूँ, माने
बहुत सुंदर कहो कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति वही सदा। तो पुण्य को अपने को फल चाहिए पर पुण्य नहीं करना है, पाप को फल अपने को नहीं भुगतना पर पाप तो करना ही है। अब या में अपना ईशत्व काम नहीं आ रहे हो या वृक्ष पे बैठे भय, ये वृक्ष ऐसा है कि या में अपना ईशत्व काम नहीं आवे, सो अनीशया शोचति मुह्यमान जुष्टम पश्यति अन्यमीशम ईशस्य महिमानम वीत शोक। पर जा वक्त वो ये रियलाइज करे कि मेरे बाजू में, मेरे साथ मेरा साथी एक और भी है जो महिमावान है, और वाकु कोई शोक नहीं हो रहा है, तो वाकु जब नहीं शोक हो रहा है ये वो देखे तो ये भी अपने शोक पे काबू पा सके है। एक संक्षेप में आपको बात बताऊं कि सारो गीता को जो उपदेश है वाको मूल ये श्रुति है। हाँ, वो एक ही रथ पे कृष्ण भी बैठे है, अर्जुन भी बैठे है। अर्जुन दुखी हो रहे हो, अनीशया शोचति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्ना। तब वो वीत शोक होके और जो है वो अपने या तकलीफ पे काबू पा सके, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तो काबू पा सके। वो सारो यहाँ से आई भाई बात है। पर जो यहाँ बात कही है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म वयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनम परम साम्यम उपैति दिव्य। जब वो अपने अलावा बैठे भय अपनी कोई एक दूसरी हकीकत, ऐसी ग्लोरीफाइड हकीकत, पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम कुजा वक़्त वो देखे है, तब वो ये भी बात देख पावे, समझ पावे कि वाकु देखने को चमत्कार ये है कि वो अपनों और वाको साम्य एस्टेब्लिश कर पावे। तो जब अपनों और वाको साम्य एस्टेब्लिश कर पावे, देखने से साम्य कैसे आएगा? एक बात ध्यान समझो, हर जगह यही प्रक्रिया काम कर रही है। जैसे कैसी हेयर स्टाइल करो तो आपको चेहरा अच्छा लगे, हेयर कटिंग सैलून में जाओ तो सलीम खान को और याके खान को और वाके सब के फोटो दिखा दे आपको। जब आप देख लो और जब आप सिलेक्ट कर पाओ कि भाई ये हेयर स्टाइल आपके माथे पे अच्छी लगेगी, तो बस आपको दुकान तो जाएगा, नहीं तो नहीं, आपके कोई भी अनबन ढंग से बाल काट देगा। तो देखने से सामने आवे कि नहीं, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो लेडीज को भी ऐसे ही होवे, जेंट्स को भी ऐसे ही होवे। तो देखने से बहुत सारी चीज़न में सामने आवे है। देखने से कोई अच्छा आर्टिस्ट को अपन देखे हैं तो अपन अपने आप को वाह तरह से घड़ पावे हैं। वो कॉमन फिनोमिना है। ऐसे परमात्मा दर्शन करने से अपन परमात्मा के अनुरूप अपने को घड़ पावे हैं। और वो अनुरूपता क्या है कि परमात्मा सारो कर्म करे है, पर वह कर्म में अननेसेसरी अपने माइंड को या तरह से क्लोज नहीं कर दे कि अनिशया शोचति मुह्यमाना। सब कुछ करते भय भी माने मैं सब कछु करूं हूं और नच मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। सब कछु करूं मैं हूं, पर वो कर्म मुझको बंधन रूप नहीं हुए। वो क्यों बंधन रूप नहीं हुए? क्योंकि मैं अनिशया नहीं करूं हूं, क्षुद्र कामना के लिए नहीं करूं, अपने आनंद के उच्छलन के रूप में कर्म करूं हूं। तो ये जो करने की कोई एक स्टाइल है, वो स्टाइल अपन वहाँ से एडॉप्ट कर सकें। मैंने बहुत क्षुद्र एग्जाम्पल दियो, पर ऐसे बड़े एग्जाम्पल में भी आप समझ सको हो कि जैसे महाप्रभु जी के लिए कहा जाए कि जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृत। तो महाप्रभु जी की एक स्टाइल हती सेवा करने की। वह स्टाइल को सेवा करते देख के और कितने वैष्णव वह वक्त सेवा करने लग गए, क्योंकि अपने को उनने वह मॉडल के अनुसार
सजायो संवार्यो, अपने व्यक्तित्व को सजायो संवार्यो। तो ऐसे ही परमात्मा के जो करने की स्टाइल है, परमात्मा के जो अनुभव की स्टाइल है, वो यदि अपन ने देखी तो अपन भी निरंजनम परम साम्यम उपैति दिव्यम, वो साम्य अपन भी प्राप्त एक्वायर कर सकें। और वहाँ के लिए बहुत सुंदर एक बात वहाँ कहो है कि यथा नद्य संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो जैसे नदी समुद्र के तरफ बहती भई जावे, तो जब बह रही है तब नदी अपने नाम और रूप में कह दे, पर समुद्र में जा वक्त जाके मिले है तो वो सारो समुद्र को विस्तृत जो नाम रूप है वो एक्वायर कर ले है। तो वो जैसे एक्वायर कर ले, या तरह सु नाम रूप सु विमुक्त होके परम साम्य को प्राप्त करे है। अब ये बात महाप्रभु जी ने देखो कैसे कही, वो आपको बताऊं। यहां सारो इश्यू या बात को है कि एक देह है जो वृक्ष है, एक वह देह पे वह देह को फल भोगने वाला पक्षी है जो जीवात्मा है, और एक तीसरा फिनोमिना है द्वासुपर्णा सयुजा सखायो, तीसरा फिनोमिना वाको अधिदेव है। और वह अधिदेव को देख के तुम अपने आप की मॉडलिंग करोगे तो तुम जो है वो सारे दुख से छुटकारा पा सको हो। ये आखो ये श्रुति को सेंट्रल मैसेज है। पर वो अधिदेव कहाँ दिखेगो, तो वाके लिए उपनिषद ने स्पष्ट ये बात कही कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्य फिरसु न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये आखो उपनिषद को बात है। तो हाँ, दूसरे माने एक वृक्ष, ये देह, वहां में जीवात्मा, और वासु अलग एक और परमात्मा है, तो तीन हो गए ना। हाँ, ये तीन फिनोमिना भय ना। या तीन फिनोमिना को महाप्रभु जी ने स्पष्टतया सिद्धांत मुक्तावली में प्रकट किया है। तत्रैव देवता मूर्तिर् गंगायाम दृश्यते क्वचित, गंगायाम दृश्यते क्वचित प्रवाहा भेद बुद्धये प्रत्यक्षासान सर्वेषां प्राकाम्यम स्यात् तया जले विहिताच्च फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते यथा जलम तथा सर्वम यथा शक्ता तथा बृहत् यथा देवी तथा कृष्ण तत्राप्येतदिहोच्यते। ये त्रिविध फिनोमिना गीता जैसे गंगा जी में, गंगा जी के माध्यम से महाप्रभु जी अपने को समझावें कि तीन फिनोमिना हैं। एक जल रूपी गंगा है, एक तीर्थ रूपी गंगा है, और एक देवी रूपी गंगा है। पर ये जल रूपी जो गंगा है वो क्षर है, और जो तीर्थ रूपी गंगा है वो अक्षर है, वो गर्मी में घटे बढ़े नहीं है। और जो जल रूपी गंगा है वो गर्मी में घटे बढ़े है। पर इन सब की नियामक जो तीर्थ रूपी गंगा, वो देवी रूपी गंगा है, वासु सब प्राकाम्य है। वो तुमको वाके प्रति यदि भाव हो तो ये अध्यात्म तीर्थ और ये अधिभूत जल दोनों ही ग्लोरीफाइड हो जाएंगे। निरंजनम परम साम्यम उपैति, ये भौतिक गंगा जल भी तुमको उतना ही ग्लोरीफाइड लगेगा। और वो यदि तुम्हारे वापे तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो गंगा जल को भी लोटी लेके तुम ऐसे छिवे धोवे ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारे को देवी तो दृष्टि में आ नहीं रही है। तो या लिए महाप्रभु जी ने भी तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो, देखो तदा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो विमुक्त सर्वलोकत आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। ये जो बात कही है वो पूरी ये स्वभोक्तृ रूप से अलग एक आत्मानंद के समुद्र में विहार करने वालों जो अधिदेव रूप कृष्ण है, वाकु रियलाइज करो तो तुम वाके समान हो सकोगे। वाकु नहीं रियलाइज करोगे तो तुम वाके समान नहीं हो सकोगे। वो उपनिषद ने जो बात वृक्ष के
रूपक से बताई। महाप्रभु जी वो देह के फिनोमिना को गंगा के वासु बता रहे हैं। बस अंतर महाप्रभु जी ने इतना किया। बाकी वो जो मैसेज है स्वभोक्तृ, अपने भोक्तृ भाव सु भिन्न एक कोई आत्मा को यदि अपने यहाँ के शब्दन में समझ न हो तो या को यूँ समझ सको कि तुम्हारो एक भोक्तृ भाव है, वाकु तुम पहले भोग्य बनाओ, वाकु भोक्ता मान के, वाकु भोक्ता मान के तुम भोग्य बनाओ, वाकु दृष्टा मानो, वाकु भोक्ता मानो, वाकु रसयिता मानो और अपने को भोग्य दृश्य कार्य मानो, कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम जैसे कहो, तब तुमको वासु समानता हासिल हो सकेगी। क्योंकि वाकी जो माने स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो तब तुम एडॉप्ट कर पाओगे। तुम अपनी जो वर्किंग स्टाइल से या को काम करने जाओगे तो कभी तुम सुख शोक मोह दुख सुख बाहर आ नहीं सको हो। ये स्वभोक्तृ रूप भिन्न बतायो। या के बाद तैत्तिरीयोपनिषद में माने उपनिषद क्या कह रहे हो है कि तुम अपने भोक्तृभाव से इतने ग्रस्त हो करके तुमको वाको अनुभाव ही प्रकट नहीं हो रहे हो, है ना, कि वो कैसे कर रहे हो है? वो तुमको देखो एक सामान्य बताऊं, आंख को रूप देखना अच्छा लगे, कान को शब्द सुनने अच्छे लगे, जीभ को मछली खानी अच्छी लगे। अब ये सारे फिनोमिना है ना, पर आनंद कहाँ आ रहे हो? आंख में आ रहे हो, जीभ में आ रहे हो, मन में आ रहे हो। अब मन तक कोई मछली पहुंच रही है कि मन तक कोई रूप पहुंच रहे हो कि मन तक कोई संगीत पहुंच रहे हो? जो संगीत पहुंच रहे हो तो कान में पहुंच रहे हो, जो रूप पहुंच रहे हो आंख में पहुंच रहे हो, जो सुगंध पहुंच रही हो नाक में पहुंच रही है। और बिना भोग किए मन कैसे प्रसन्न हो रहा है? बिना भोग किए मन कैसे प्रसन्न हो रहे हो? लीला भाव से कि देखो आंख ने रूप देख लिया, मन को मजा आ गई, कान ने गंध सुन लिया, मन को मजा आ गई, नाक ने गंध सूंघ ली, मन को मजा आ गई, जीभ ने मछली चाट ली, बस मन को मजा। मन को हमें कहा मछली मिली कचो? मन को कुछ भी नहीं मिले। तो मन को जो है वो मिनी मॉडल मान्यो है भगवान को। इसलिए भगवान के हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियन के मॉडल से तुम काम करोगे भोक्तृभाव से तो तुम मेरी वर्किंग वो नहीं समझ सकोगे, क्योंकि तब तुमको फिर रूप मिले तो तुम सुखी नहीं तो दुखी। और मन कैसा मस्त है, रूप मिलो कि नहीं मिलो। बहुत या को एक मजेदार उपनिषद ने समझाया, यहां नहीं समझाया दूसरी जगह समझाया है कि मन की मस्ती कितनी मजेदार है कि जब रूप आंख से मिल रहे हो तो आंख से रूप दिखे वाकी मजा ले ले, आंख से नहीं रूप मिल रहे हो, नींद आ गई तो सपना में वाकी मजा ले ले। कान से सुनाई दे रहे हो तो कान से सुन के मजा ले ले, और कान से नहीं सुनाई दे रहे हो तो रात को सुन के मजा ले ले सपना में वाकी। मछली यूं खानी मिल रही है तो यूं मजा ले ले, और यूं नहीं खानी मिले तो सपना में वाकी मजा ले ले। मन की कैसी मजा है? या के लिए भगवान के हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। ख्याल में आया ना? तो मन को जो मॉडल है वो भगवान को मॉडल है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो वो मन के मॉडल से जा वक्त तुम काम करोगे, छोटे छोटे क्षुद्र कामन में रोओगे नहीं कि ये मिलो तो ये और नहीं मिलो तो मर गए। तो तुमको वाह भोक्तृभाव में तुम उलझे रहे तो तुम मेरो अनुभव समझ नहीं सकोगे कि मैं तुम्हारे सामने कैसे प्रकट होना चाह रहे हूं। तुम अपने भोक्तृभाव से थोड़ा बस इतना बाहर आओ। खाने की मना नहीं कर रहे हो, ऑब्सेशन की मना है। मन को मजा तो आ ही रही है ना, मन मजा नहीं ले रहे ऐसी बात नहीं है, पर मन खा के मजा नहीं ले रहे हो। इंद्रिय को खाते देख के मन मजा ले रहे हो, मन सुन के मजा नहीं ले रहे हो, इंद्रिय को सुनते देख के मन मजा ले रहे हो। मन फूल सूंघ के मजा नहीं ले रहे हो,
नाक को फूल सूंघते देख के मनवा की मजा ले रहे हो है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो तुम अपने या मिनी मॉडल में जैसे मन की जो वर्किंग है वासु तुम देखोगे तो तुमको मेरी वर्किंग समझ में आएगी। कैसे द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेक पिप्पलम स्वादवती। इंद्री जो है वो सब पिप्पलम स्वादवती, उगने वाले फल को बड़े स्वाद सूचक हैं। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, वो मजा देखेगा कि खा कैसे रहे हो, ख्याल में आया ना। तो वो जब तुमको मजा देखने की सिफत आई फिर तुमको परम ब्रह्म को अनुभव होने लगेगा। ऐसा अनुभव के तहत कह जा रहे हो कि जब तक वो मजा तुमको देखने की नहीं आई, और जब तुम रो रहे हो अनिशया शोचती मुह्यमान, तो तुमको फिर मेरा अनुभव क्या है वो प्रकट नहीं हो सके कि मैं कैसे भोग करूं। मैं ऐसे भोग नहीं करूं जैसे मैंने एक वक्त कही थी बात नीचे के हॉल में जब प्रवचन चलते तो, कि ठाकुर जी ने गोपिन के साथ रास कियो। अब अपने को लगे कि हो बड़ी अच्छी बात समझा दी, बात तो बड़ी अच्छी है गोपिन के साथ रास करना, ठाकुर जी कुब्जा के साथ भी गए, है तुम्हारे बाप की ताकत जाओ, ठाकुर जी में है वो शक्ति, गोपिन के साथ रास कर सका। कुब्जा आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भागम भाग हो जाएगी तो ये रहस्य को समझो कि ठाकुर जी को एक तरह की वासु कोई तरह को वो नहीं है। ठाकुर जी ने जैसे यशोदा को मुक्ति दी, पूतना को भी मुक्ति दी, जैसे अक्रूर को मुक्ति दी स्तुति के कारण, तो शिशुपाल को भी मुक्ति दी गाली देने के कारण, ख्याल में आयो। जैसे अर्जुन की बढ़ाई करते थे ऐसे कर्ण की भी बढ़ाई करी। वो ओपननेस है, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, माने कंपार्टमेंट में क्लोज नहीं हो रहे है। कंपार्टमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है, कंपार्टमेंट को रेसिप्रोकेट नहीं करे ऐसी बात नहीं है, हर कंपार्टमेंट को रेसिप्रोकेट करे, पर वो रेसिप्रोकेट करके वहां में अपने आप को क्लोज नहीं कर दे है। या तरह से तुमको जब क्लोज करना अपने आप को नहीं आएगा तब तुमको मेरा अनुभव होएगा, अनुभव प्रकट होएगा, ये बात मैं बताइए। और यही बात महाप्रभु जी भी सिद्धांत मुक्तावली में बता रहे हैं कि परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय प्राकाम्यम सात्यायते कामचारस्तु लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय। वहां तुमको ये पता चल जाएगा कि अनिशया शोचति मुह्यमानम, तो फिर तुमको अनिशया शोचन तुमको करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आखो ये बात वहां से महाप्रभु जी ने डिराइव करी है। मन के प्रक्रिया को तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हूँ, क्योंकि अपने को क्योंकि भगवान को समझ में आवे नहीं, भगवान मिले तो भगवान कैसे दिखे तो अपन भगवान कैसे काम कर रहे हो कह सकें, भगवान कैसे काम कर रहे हो तो श्रुति में डिस्क्राइब किया है। पर वाको कोई मॉडल अपने पास कौन सा है, वाके लिए मैंने मन को उदाहरण दिया कि मन कैसे काम करे, वह मन कैसे काम करे वासु गाइडलाइन लोगे ना तो भगवान कैसे काम करे है वाको थोड़ो तुमको मॉडल समझ में आएगा। और वो मॉडल समझ में आयो तो वो भोक्तृभाव में तुम अनिशया शोकग्रस्त नहीं हो जाओगे, क्योंकि मन अनिशया शोकग्रस्त नहीं हुआ, इंद्री शोकग्रस्त हुआ, मन अनिशया शोकग्रस्त नहीं हुआ। वो मन की बात तो मैं कर रही हूं, यहां नहीं कही है, पर वो मन की बात मैंने यहां करी कि भगवान को जो मॉडल है वर्क मॉडल है, वो वाको थोड़ा बहुत मिनी प्रेजेंटेशन मन में अपने को समझ में आ सके। तो वही प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया बताई ना, मानसिक प्रक्रिया बताई ना, वही लिए तो मानसिक प्रक्रिया बताई। वाह तरह की प्रक्रिया से जब वक्त अपन काम करेंगे ना तो फिर अनुभव अपने को प्रकट होने लगेंगे। और वाह तरह की प्रक्रिया से नहीं काम करें और ऐसा इंद्री की प्रक्रिया से काम करें तो वो क्या है कि वो तो इंद्री में ये लिमिटेशन है कि इंद्री जो देख सके है, देखो ध्यान से समझो, वो सुन नहीं सके,
जो सुन सके है वो देख नहीं सके, जो देख सुन सके वो सूंघ नहीं सके। वो मन की क्या मस्ती है? सूंघ भी सके, सूंघने की भी मजा ले ले, देखने के भी मजा ले ले, छूने की भी मजा ले ले, सब मजा मन ले ले। साक्षात लेनी हो साक्षात ले ले, नहीं मिलनी हो तो सपना में यूं भी ले ले। सपना भी नहीं करना, बैठ के कल्पना करो तो भी मजा आवे। तो मन को जो मॉडल है, भगवान ने यही लिए गीता में यह बात को कही कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियन में मैं मन हूं। मन कुछ वा तरह के सु वा सिफत सु काम करे है, जा सिफत सु। अब भगवान की वो काम करने की सिफत बहुत एनलार्ज स्केल पे है, पर मन में वो सिफत थोड़े मिनी स्केल में अवेलेबल है। तो वहां से गाइडलाइन लोगे ना। जाकू महाप्रभु जी नवरत्न में कह रहे हैं कैसे तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृत्यम त्यजे। चिंताग्रस्त होके और तुम कोई काम करोगे तो तुम मेरो भगवान को अनुभव नहीं कर सको। चिंता रही तो क्या करोगे, जो हो रहे हो ठीक है, नहीं हो रहे हो ठीक है, तो बस तुमको अनुभव होने लग जाएगा। जो बात यहां कही जा रही है वो ये है, तो वो परम साम्य तुमको हासिल होने लगेगा। पर जा वक्त तुम हर काम में चिंता करने लगोगे, फिर वो साम्य, क्योंकि वो जो वर्किंग माने स्टाइल है वही तुमको एक्वायर नहीं हो सकेगी। तो अनिशया सोचती मुह्यमान तुमको नहीं पड़ेगा। वाक्य बाद तैत्तिरीयोपनिषद में आवे ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ब्रह्मविद जो है वो परम अनुभव को प्राप्त करे है। अब मैं ब्रह्म आपको बता चुके हूं कल, ब्रह्म क्या फिनोमिना है। सब में जो समान रूप से अवेलेबल है वो ब्रह्म है। सो ब्रह्मविद आपनोति परम, और वो आपनोति परम वो कैसे करे है तो वाकु उपनिषद समझावे तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमम। यदि तुम वाकु अपने भीतर रियलाइज कर रहे हो तो तुमको वो अनुभव होगा। यदि तुम अपने भीतर वाकु रियलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो तुमको अनुभव नहीं होएगा। यह बात को महाप्रभु जी ने, और ब्रह्म क्या है तो उपनिषद ने कही सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो सत्य ज्ञान और आनंद रूप है। एग्जैक्ट महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली को स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा है, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन। आया ख्याल में? यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धै तनुवितजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम परम ब्रह्म तु कृष्णो ही। यो माने ब्रह्म विदाप्नोति परम, परम ब्रह्म तु कृष्णो ही, और सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंदकम बृहत। आखो महासु देखो महाप्रभु जी ने ये कंसेप्ट डिराइव किया है। अपन कहें ये हमारा प्रमेय मार्ग है, प्रमेय मार्ग है। अरे प्रमेय मार्ग तो है यार, प्रमाण क्या है वो तो समझे कि नहीं। वाको कहाँ तैत्तिरीयोपनिषद से ये सारी बात आ रही है। वर्बेटम देखो टैली हो रही है कि नहीं, बाकी खूबसूरती देखोगे तो मजा आएगा। ये आखो महाप्रभु जी ने सत्य ज्ञानानंदात्मकता को, माने हर जगह सत्य ज्ञान और आनंद जो है वो व्यापकतया अवेलेबल है। वो व्यापकतया अवेलेबल होने के कारण तुम्हारे भीतर भी अवेलेबल है, और तुम्हारे भीतर अवेलेबल है वाक्य बाद वो जो सत्य ज्ञानानंदात्मक ब्रह्म है, वाकई लिए तैत्तिरीयोपनिषद बहुत मजेदार बात कहे कि वो ब्रह्म ने क्या कियो, तो कह के तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चा भवत। वाने सारो जगत सृष्ट प्रकट कियो। प्रकट कैसे कियो कि सच्च त्यच्चा भवत,
जो प्रकट है और जो अप्रकट है वो बन्यो। निरुक्तंच अनिरुक्तंच, जाको तुम डिफाइन कर सको हो, जाको तुम डिफाइन नहीं कर सको वो बन्यो। निलयनंच अनिलयनंच, कोई चीज पे टिकने वालों अथवा बिना कोई चीज के टिकने वालों वो बन्यो। ख्याल में आयो? विज्ञानंच अविज्ञानंच, नॉलेज और इग्नोरेंस वो बन्यो। सत्यंच अनृतंच, सच और झूठ वो बन्यो। जो कुछ बन्यो है सो वो बन्यो है। वाकु महाप्रभु जी देखो कवरेज कर रहे हैं कि द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तंचा निच यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। तो वहां जैसे सर्वपद कहो, यहां भी महाप्रभु जी वहां सर्वपद को रेफर करके कह रहे हैं कि सब कुछ वो बन्यो है और वो बन्यो है। अब अपन या बात में दुखी हो रहे हैं कि ये सत्य है या अनृत है, पर यदि तुमको सत्य ज्ञानानंद ब्रह्म को कंसेप्ट है तो जो जगत में सत्य है वो भी वो है, जो मिथ्या है वो भी वो है, जो अज्ञान है। अब तुमको ये चिंता हो रही थी कि अज्ञान सु जो है वो कैसे है, अज्ञान अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते कैसे हो रहे हो। पर भाई यह बात को समझो, ताओ सर्कल को याद करो कि वहां में ये सब चीज प्रकट भई है और वो उन सब चीज में तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत है। तो वो द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षणम, अपन वो जो महाप्रभु जी ने कही ना, तो वो सर्वरूप बन्यो है। और वो सर्वरूपन में इन ये जो विरुद्ध बातें हैं टकराती भई, उनमें तुम सत्य ज्ञानानंदात्मकता देखने की यदि तुम्हारी मनोवृत्ति तैयार भई तो ब्रह्म को अनुभव हो सके। यदि विद्या अविद्या के बीच में तुमको सत्य ज्ञानानंदात्मकता देखनी, जब तुम्हारी दृष्टि या तरीके की क्षुद्र है कि विद्या ही सत्य है और अविद्या असत्य है, ख्याल में आयो? तो जो विद्या में अविद्या में अंधन तमः प्रविशन्ति या अविद्याम उपासते और ततो भूयायो तम यौ विद्यायामृता, ब्रह्म सब कुछ बन्यो है। या बात को ताओ सर्कल से समझ लो। तो विद्या अविद्या सब में जा वक्त तुमको ब्रह्म देखने की सिफत आई, तब तुमको सत्य ज्ञानानंदात्मकता को अनुभव होने लगेगा कि भाई क्या मजेदार खेल चल रहे हो है। अरविंदो ने आपको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है। अरविंदो कह है कि मैं जब भी ध्यान लगाने समाधि को बैठतो तब मुझको शैतान को रूप दिखतो तो समाधि में, तेरे पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता तो, और मैं दिन डिस्टर्ब रहता हूँ कि ध्यान लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि ध्यान लगाऊं पता नहीं वो शैतान कौन होता, कोई तो शैतान होता जो आपको डिस्टर्ब करता तो कि वाको रूप मेरे को आ जाता ध्यान में समाधि में, जब कंसंट्रेशन माइंड को कंसंट्रेट करने जाए। फिर क्या काफ़ी अरसा के बाद मैंने चोर पकड़ो कि तू मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये तो फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होना बंद हो गया। अरविंद ने बात किया कि जब मैंने ये बात रियलाइज करी कि जब मैं ध्यान लगाने बैठूं तब वो शैतान मेरी समाधि में आ जाए, और फिर मैं ध्यान लगाने से डरता तो कि अब लगाऊं कि नहीं लगाऊं पाछे कहीं वही ध्यान में ना आ जाए, पाछे ध्यान में आ जाए, पाछे डिस्टर्ब हो जाए। तो अल्टीमेटली मैंने रियलाइज किया कि नहीं तू मेरे साथ या तरह से खेल खेल रहे हो है। जा दिन मैंने ये रियलाइज किया, मैंने उपनिषद क्या है, यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। फिर तुमको मजा आने लग जाएगा सत्य ज्ञानानंदात्मकता को। वही बात महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तन्वितजा ततः संसार दुःखस्य निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम। और वो द्विरूपम तद्धि सर्वम स्यात्, वो सारो द्विरूप भयो है। तो जा तरह से महाप्रभु जी ने ये सारो कंपाइलेशन और कवरेज किया है उपनिषद के अनुभावन को षोडश ग्रंथ में, कोई फैंटास्टिक कवरेज है। अपने को शब्द से पता नहीं चले कि ये वही शब्द हैं कि दूसरे शब्द हैं, पर उनके जब भाव को जाके पकड़ के देखोगे तो बिल्कुल बात वो की वही आ रही है। वाके बाद एक बहुत अच्छो छांदोग्योपनिषद में अनुभाव को वर्णन करे है उपनिषद।
वहां उपनिषद ये कहे कि जैसे कोई पक्षी को पैर बांध के और लंबो डोरा वाकू प्रोवाइड किया जाए कि जैसे वो उड़ सके तो उड़ेगा। पैर बांध दो पर इतो लंबो डोरा दो कि जितनो वाकू उड़नो हो उतनो उड़ सके तो उड़ेगो। सब उड़ के अंत में वो आएगो पाछो वहां जहां वो बंध्यो भयो है। तो उपनिषद क्या है कि कभी तुम जो जिन नाम रूप के ऊंचे गगन में उड़नो है उड़को, वामे मुको तकलीफ नहीं है, पर ये नाम रूप जिनसु बंधे भय हैं, जा मूल में बंधे भय हैं, जा खूंटी पे बंधे भय हैं, वाह खूंटी की तो कभी यार इंक्वायरी करो। वाह खूंटी की इंक्वायरी करोगे तो तुम उड़ के पाछे वहां आ सकोगे। तुमने खूंटी की इंक्वायरी नहीं करी, तुम नाम रूप के गगन में ऊंची ऊंची उड़ाने भर रहे हो, पर वो खूंटी जहां से ये बंधे भय हैं नाम रूप, उनकी इंक्वायरी करना तुम भूल गए, करके तुमको अनुभव नहीं हुआ है ब्रह्म को। पर वो पक्षी जैसे अंत में खूंटी पे पाछो लौट के आवे है। बहुत सुंदर वचन है उपनिषद को। सयथा शकुनी सूत्रेण प्रबद्धो दिशम दिशम पतित्वा, सूत्र सु बंधे भयो पक्षी दिशा दिशा में उड़ उड़ा के अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कहीं उतरने लायक लैंडिंग करने लायक सिचुएशन वाकू फील नहीं होवे, और बंधनमेव उपश्रय, अपने बंधन पे ही पाछो लौट के जा तरह सु आवे है। ऐसे प्राण बंधनम ही सौम्य मन प्राण। तो वो कहे कि तुम बंधे भय कहां से, कभी ये तो इंक्वायरी करो। फिर उपनिषद ने बड़ा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यह बात को। जो स्टाइल है उपनिषद की वो मैं आपको मजा लेवा रहे हूं, देखियो। वो कहे तुम्हारो जो प्राण है वो प्राण काय सु बंध्यो है, तो क्या अन्न सु, अन्न नहीं खाए तो प्राण निकल जाए। उपनिषद क्या, चलो लिखो पक्ष ग्रहण करो। उपनिषद कहे कि चलो पक्ष ग्रहण करो कि प्राण तुम्हारो अन्न सु बंध्यो है कि नहीं। कि प्राण अन्न नहीं लोगे तो प्राण तो निकलेंगे। बोले करो पक्ष ग्रहण। अन्न क्यों ले रहे हो? तो क्या यार खाने की इच्छा हो रही है, भूख से बंधे हुए हो। भूख ही नहीं लगती तो काय को अन्न लेते? समझो कल आपको भूख लगनी बंद हो जाए, कौन को अन्न की पड़ी है, बाढ़ में गयो अन्न। भूख लग रही है या लिए तो खाना पड़ रहा है। यदि भूख डिस्टर्ब नहीं करती होती, खाने की जरूरत ही क्या होती? तो अन्न काय से बंधे हुए हो तुम सो? अन्न ग्रहण तुम्हारी भूख से बंधे हुए हो। कैसे प्रैक्टिकल बातें उपनिषद करा है वो मैं आपको बता रहे हूं। ओके ऑल राइट, चलो करो पक्ष ग्रहण। वो कहे कि यदि तुम एक काम करो ना कि जल पीना ही छोड़ दो, जल पीना छोड़ दो, पाछे मरोगे, भूख लगनी भी बंद हो जाएगी। तुम्हारी भूख जो है वो जलसु बंधी भई है, इतनी बात नहीं। वो अन्न भी जलसु बंधे हुए हो, क्योंकि अन्न यदि जलसु सींचो नहीं जातो तो अन्न उगेगो कैसे? स्टेप बाय स्टेप ला रहे हो वाकू। अपन कॉर्नर करें ना, ऐसे कॉर्नर करके ला रहे हो कि वो अन्न जो है वो जलसु बंधे हुए है, और अन्ना शीशा भी जो जलसु बंधी हुई है। बोले जल काय सु बंधे? बोले प्यास सु। प्यास नहीं लगे तो जल पीने की क्या कौन को गरज है? ये हिमालय में और ठंडे मुल्कन में जहाँ चले जाएं, वहाँ ठंडे मुल्कन में प्यास ही नहीं लगे तो पानी पीने की इच्छा ही नहीं हुआ लोगों को। तो वो कहें वो प्यास सु बंधे हुए है। बोले अब पाए पते पे आई ना बात। यदि वो प्यास से बंधे हुए तो प्यास क्यों लग रही है? बोले गर्मी लग रही है। यदि गर्मी नहीं, हीट जनरेट नहीं होती बॉडी में जो तुम्हारे वाटर एलिमेंट को रिड्यूस करे, तो प्यास लगती नहीं लगती। अब देखो ध्यान से देखो उपनिषद कैसे ले जा रहे हो। अन्न सु वो कह रहे हो पृथ्वी, पृथ्वी से वो कह रहे हो जल,
जल वो अब लायो है तेज पे कैसे स्टेप बाय स्टेप वहां को ड्रॉ करके कॉर्नर करके ला रहे हो कि वो तेज के कारण तुमको लग रहा है। यदि गर्मी नहीं लगती तो पानी पीने की कौन को इच्छा होती। अब वो क्या कि ये तेज कहां से पैदा हो रहा है बॉडी में, हीट जनरेट कहां से हो रही है। तो बोले खाओ नहीं तो हीट जनरेट होगी, ठंडा पड़ जाएगा आदमी पाछो। तो हीट पाछी जनरेट हो रही है अन्न सु। पक्ष ग्रहण करो कि साइकिल चल रहे हो है कोई पृथ्वी को, जल को, तेज को एक साइकिल चल रहे हो है। ये यदि साइकिल नहीं चलो तो तुम उड़ नहीं सकोगे। ये साइकिल कहां बंधे हुए है उपनिषद कह रहे हैं साइकिल कहां बंधे हुए है ये बताओ मेरे को। तो उपनिषद कह रहे हैं कि ये भू माने अन्न जो पृथ्वी रूप है, जल और ये जो तेज हैं, ये तीन देवताएं तुम्हारे अंदर अवेलेबल हैं। पृथ्वी जल तेज रूप तीन देवताएं अवेलेबल हैं। ये तीन देवताएं तीनों अलग हैं। पृथ्वी अलग है, जल अलग है और तेज अलग है। पर तुम्हारे भीतर ये कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तीव्र एकैका भवति, एक एक देवता अकेलो अकेलो काम नहीं कर रहे हो, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो है। तो यार थोड़ी देर तो टाइम बुद्धि लगा के सोच कि ये कोलैबोरेशन कियो कहां से पैदा। पृथ्वी को क्या गरज है अन्न की, अन्न को क्या जल को क्या गरज है तेज की। तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर के हैं। पृथ्वी सॉलिड है, जल लिक्विड है, तेज जो है वो प्लाज्मिक है। अब प्लाज्मा को जो है वो लिक्विड से कोई लेन देन नहीं है, लिक्विड को कोई सॉलिड से लेन देन नहीं है, सॉलिड को कोई प्लाज्मा से लेन देन नहीं है। जो मैटर की चार अवस्था है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और प्लाज्मा, तो इनमें कोई अवस्था इनकी जरूरत है नहीं। पर इनको एक साइकिल खड़ो कर दियो है कि नहीं कर दियो है खड़ो। और यदि इनको साइकिल खड़ो कर दियो है, वो साइकिल काय से बंध्यो भयो है, कोई न कोई तत्व से तो बंध्यो भयो है। देवात्म शक्तिम सगुण निगूढ़ाम, वो कह रहे हो। यदि वह बात को तुम जानोगे तो वाह के बाद उपनिषद क्या है कि वो जहां एक भाई है वो कोई बहुत एटॉमिक बैलेंस है कि जाके कारण पानी को तेज की जरूरत पड़ रही है, तेज को अन्न की जरूरत पड़ रही है, अन्न को पाछी पानी की जरूरत पड़ रही है, वह पानी को पाछे तेज की जरूरत पड़ रही है। अरे देखो नॉर्मली भी यह बात को समझो, बरसात कब बरसे जब गर्मी बढ़े गर्मी कब बढ़े जब तेज प्रगटे तब, और वो बरसे तब फिर क्या हुए, अनाज पैदा हुए, अनाज पैदा हुए और माने वनस्पति पैदा हुए करके वो पूरा एक साइकिल चले है। वो तीन अलग अलग फैकल्टी एक दूसरे के साथ क्यों कोऑर्डिनेटेड भाई, जालिए कोऑर्डिनेटेड भाई। वो तीनों जो हैं उन तीनों में तो वो तुमको दिखलाई नहीं दे रहे हो कि ये क्यों कोऑर्डिनेट भाई हैं। कोई प्रिंसिपल भीतर एक काम कर रहे हो है, एटॉमिक प्रिंसिपल, कि जो इन तीनों को डिफरेंट जो फिनोमिना हैं मैटर के, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके एक साइकिल सी बना रहे हो है। एषोणिमा एतदात्मे इदम सर्वम, वो अणिमासु ये सब कुछ है। एतदात्मे इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसि। वो आत्मा को तू, वो आत्मा से तू अपने आप को, जो इन ट्रिपल प्रिंसिपल को माने थ्री डिफरेंट प्रिंसिपल को वन यूनिट में साइक्लिकली जनरेट कर रहे हो है, वाकु तू, वा एटॉमिक जो साइकिल को घड़ने वाला प्रिंसिपल है, वाकु तू, वासु तू अपने आप को अलग मत मान। स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। बेसिक उपनिषद ये बात कह रहे हो है। अब उपनिषद ने ये बात कही है और महाप्रभु जी देखो यह बारे में क्या कह रहे हैं, वो देखो कितना गजब का वचन है। यथा कथनचित महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते। अरे भाई कैसे समझाऊं तुमको तुमको समझ नहीं आता हो, ये टुचका से समझायो कि खाने की जरूरत क्यों पड़े, क्योंकि
हाँ, भूख लग रही है, भूख की जरूरत क्यों पड़ा है? क्योंकि प्यास लग रही है। प्यास की जरूरत क्यों पड़ा है? क्योंकि गर्मी है बॉडी में। गर्मी बॉडी क्यों हो रही है? क्योंकि खानो है, खानो पाछे साइक्लिकल चल रहा है। तो ये जो माने सूक्ष्म जो ये साइकिल चल रहे है, ये साइकिल से तुम अपने आप को डिफरेंट मत मानो। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम स आत्मा तत्वमसि। जो आत्मा ये साइकिल को चला रहे हो है, वह साइकिल से तुम अपने आप को भी आइडेंटिफाई करो, तो तुमको मेरो अनुभव प्रकट होएगो। तत्वमसि श्वेतकेतो। और महाप्रभु जी कह रहे हैं यथा कथनचित महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्णते। कोई तरह से ये तो एक मॉडल एक्सेप्ट कर लियो, यथा कथनचित। बतानो क्या चाह रहे उपनिषद? तस्य सर्वत्र वर्ण्यते भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम तत्वमस्यादिकं तथा। ये बात भक्ति कहां से महाप्रभु जी डिराइव कर रहे हैं? तत्वमसि से। उपनिषद में यहां कहो कि ये साइकिल, वो पक्षी सब जगह उड़ के गयो, कहां? अन्न सु भूख पे सु प्यास पे सु गर्मी पे सु फिर अन्न पे। ये पक्षी सब जगह उड़ के गए, पर ये जा मूल सु बंदी भाई, ये सिस्टम है। वह सिस्टम पे तुम नहीं आदि लौट के पाछे आए। जाको सूरदास जी के मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो वह जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम स आत्मा तत्वमसि। वो जा प्रिंसिपल से ये कोलैबोरेशन आखो चल रहे है, कोऑर्डिनेटेड है। ये डिफरेंट तीन मैटर आपस में कोऑर्डिनेटेड होके एक ट्रिपल यूनिटी में काम कर रही हैं। वो वाकी जो आत्मा है, वासु तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करो। इन अदर वर्ड, क्षर और अक्षर में कोई तरह को कॉन्ट्राडिक्शन मत देख के कोऑर्डिनेशन देखो। जब तुम कोऑर्डिनेशन देखोगे क्षराक्षर में, तो कोऑर्डिनेशन जा वक्त क्षर और अक्षर में देखने जाओगे तब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल हैं। तो कोई बड़ा सर्कल तुमको ताओ को लेना पड़ेगा जहाँ में जाके ये कोऑर्डिनेटेड हो जाते हों। तो जब कोऑर्डिनेटेड जहाँ हो जा रहे हैं, वो ब्रह्म है। तत्वमसि, वो तू है। और या तरह से महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम तत्वमस्यादिकं तथा। अंत में ये सारी बात भजन के लिए बताई जा रही है। तो तू वो है, ये कहने की जरूरत क्या कि तू वाकु भज, मूल को भज, तूल को मत भज। ये सब तो तूल हैं, जो साइकिल के पार्ट हैं, ये तूल हैं। इन तूल को छोड़ना नहीं है। महाप्रभु जी ने यही लिए बहुत सुंदर बात कही कि ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतोतिरिच्यते इति न तत्र आसक्ति करणीया। या जगत को ब्रह्म के रूप से जानो, पर साथ साथ ये बात भी जानो कि जगत के जो क्षुद्र नाम रूप हैं, उनमें ब्रह्म को कन्फाइन नहीं किया जा सके करके वह आसक्ति तो अपने को ब्रह्म में रखनी चाहिए। और भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम तत्वमस्यादिकं तथा। वो यदि तुमको रियलाइज भयो तो तुम अपने मूल से पाछे जुड़ गए। नहीं तो ये साइकिल में तुम कहीं उड़ते ही रहोगे और मूल से तुम जुड़ नहीं पाओगे, तो तुमको अनुभव प्रकट कैसे होगा? एक बात ध्यान से समझो कि जा वक्त ये पूरी लंबी ट्रेनें नहीं बनी थी थ्रू पैसेज वाली, वह वक्त जा डब्बा में अपन चढ़ गए, हमें चढ़ गए, कैद हो गए। अब वो पैसेज बन गए हो तो क्या है कि पहले से छल्ले तक सब डब्बा में तुमको लटार मारनी हो तो मार सको ना। वो लटार मारने को मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सीट तुम नहीं रखो। तुम्हारी सीट रखने का मतलब ये नहीं कि तुम वहीं कैद होके रहो। ये कैसे कंपार्टमेंट भी है और फ्रीडम भी है। वह तरह कैसे ये जितने नाम रूप के कंपार्टमेंट हैं, इनमें तुम अपनों कहीं प्लेस भी देखो, एट द सेम टाइम हैव ए सर्टन ओपननेस कि दूसरे या ट्रेन में तुम पूरा चक्कर मार सको। तो यदि मार सकोगे तो तुमको ऐसे मूल मिल जाएगा कि डब्बा नहीं चल रहे हो, है ट्रेन चल रही है। नहीं तो तुम बैठे, क्योंकि डब्बा में तुमको बैठा दिया तो तुम यही समझोगे कि डब्बा चल रहे हो। अरे डब्बा थोड़ी चले, चले तो ट्रेन है, डब्बा तो घिसड़ रहे हो। चलने और घिसड़ने में अंतर है कि नहीं? डब्बा तो घिसड़ रहे हो है, चल तो ट्रेन रही है। डब्बा क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्रेन को पार्ट है। ट्रेन चल रही है, वासु डब्बा चल रहा है। पर तुमको क्योंकि डब्बा में बैठा दिया तो तुमको ये समझ ही नहीं आ सके कि डब्बा चल रही हो कि ट्रेन चल रही है।
तो वो जो कंपार्टमेंटलाइज थिंकिंग है, वासु बाहर निकालना चाह रहे हो उपनिषद। और वही बात महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम यथा कथंचित महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते भजनस्यैव सिद्ध्यर्थम तत्वमस्यादिकम तथा। तो ये आखिरी बात महाप्रभु जी ने बताई। वाक्य बाद भूमानुभव, भूमानुभव की भी पूजया श्रवणादि भी, वो एग्जैक्ट वही बात है। अन्न और वाको सारा जो चक्कर है मन और वा में जो बतायो है, वही के लिए बतायो। अव्यावृत्तो भजेत कृष्ण पूजया श्रवणादि, शुद्धि के लिए। वाक्य बाद भूमानुभव है। भूमानुभव को भी उपनिषद ने बड़ा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। वहां में क्या है, उपनिषद में हर वक्त एक क्वेश्चन कियो कि तुम नाम के पीछे पागल हो रहे हो, पर नाम यदि वाणी नहीं हो तो बोले जा सके। नाम को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाणी सु कॉन्स्टिट्यूशन है। उपनिषद के वाणी यदि मन नहीं हो तो हो सके, मन नहीं हो तो वाणी कहां से निकलेगी। मन में देखो, ध्यान समझो कि जब भी अपन ने कोई चीज को नाम धर रहे हैं तो वह वस्तु को अपने मन में कोई कंसेप्ट होए तो अपन नाम धरें। यदि अपने मन में वह को कंसेप्ट नहीं है तो अपन वह को नाम नहीं धरेंगे। तो वाणी जो है वो मन में, वाणी सु मन बड़ो है, कहने को मतलब ये। और मन सु कह रहे मन जो है यदि संकल्प रहित हो जाए तो मन वाणी को कोऑपरेट ही नहीं करेगा। कौन सा मन वाणी को कोऑपरेट करे? जो संकल्प सहित है। माने अपने आप बच्चा भयो, अपन संकल्प करें कि भाई मेरो बच्चा भयो, वाको मुकु नाम धरनो है। अब अपन नाम खोजें, नाम खोजें। क्यों नाम खोज रहे हैं? कल तो कोई को दूसरे को बच्चा हो, अपन नाम खोजवे जाए, घर में झगड़ा हो जाए। तुम हमारे बच्चा का नाम खोजने तुम क्यों आए यार? तो बात ध्यान समझो कि संकल्प अपनो हुए है, वासु मन नाम खोजे, वाणी को प्रेरित करे, वाणी प्रेरित करे, वासु वाणी जो है वो नाम करे। सो नाम सु बड़ी वाणी, वाणी सु बड़ो मन, और मन सु बड़ो संकल्प, क्योंकि संकल्प रहित मन करे ही नहीं कुछ। वो संकल्प यदि तुम्हारे चित्त में कोई वृत्ति ही नहीं है, क्योंकि संकल्प कब करे मन? चित्त की वृत्ति के अनुसार। चित्त और मन में थोड़ा सा अंतर है। चित्त जो है वो अनकॉन्शियस माइंड है और मन जो है वो कॉन्शियस माइंड है, माने अटेंडिंग माइंड है। और चित्त कोई अटेंड नहीं करे, पर चित्त में सब वृत्ति होवे, स्टोर्ड होवे। जैसे हार्ड डिस्क के माइंड टाइप को कॉन्शियस है, चित्त है। वो चित्त उपनिषद कितना गजब का है कि वो चित्त में यदि कुछ स्टोर नहीं कर रहे हो तुम तो चित्त ब्लैंक है। तो चित्त में कोई चीज को स्टोर करने की क्या प्रक्रिया है? बोले ध्यान। जा चीज को तुम ध्यान करो, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। जब विषय को ध्यान करो तो वो चित्त में स्टोर होने की प्रोसेस, जैसे कंप्यूटर में फीड करो तो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए। जब हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाए तब फिर तुमको मॉनिटर पे वाकू लाना हो तो ला सको। ऐसे चित्त जो है वो लाइक है हार्ड डिस्क है, और फीड कर रहे हो वो क्या है? ध्यान है। और जब मॉनिटर पे आ रहे हो तब वो मन की तरह से आ रहे हो। जाकू अटेंड कर रहे हो वो आ रहे हो, जाकू नहीं अटेंड कर रहे हो। माने जो भी स्टोर्ड डेटा है वहां में से जा डेटा को तुम अटेंड कर रहे हो
वो मॉनिटर पे दिखलाई देगा ना, जाको अटेंड नहीं कर रहे हो, सब डेटा दिखलाई देने लग जाए स्टोर्ड, तो जंक हो जाएगा कंप्यूटर में। आई ना बात समझ में? तो मन क्या करे है कि कोई एक पर्टिकुलर डेटा को अटेंड करे है। चित्त क्या करे है, मन को अटेंड करने के लिए भंडार भर के रखे कि भाई तेरे को जो डेटा को अटेंड करना है सब यहां भरे भरे तैयार है। वो मन कहां, चित्त कहां से करे? ध्यान से, ध्यान की प्रक्रिया से वो सारे डेटा को अपने अंदर लेवे है। तो वो क्या, चित्त से बड़ो ध्यान है। अच्छा, बोले ध्यान जो है वो चित्त से बड़ो है, पर यदि तुम कॉन्शियस फिनोमेना नहीं होते तो ध्यान कर सकते? पत्थर कोई को ध्यान दे रहे? पत्थर तो कोई को ध्यान नहीं दे रहे। तो ध्यान से बड़ो फिनोमेना क्या है? विज्ञान माने अवेयरनेस। इफ यू आर अवेयर देन ओनली यू कैन मेडिटेट। तो वासु बड़ो विज्ञान है। अब देखो, ये एक आखिरी लिंक बताई उपनिषद ने, मेटाफिजिकल लिंक, ग्रेटर देन दिस माने वाणी सु बड़ो, नाम सु बड़ी वाणी, वाणी सु बड़ो मन, मन सु बड़ो संकल्प, संकल्प सु बड़ो चित्त, चित्त सु बड़ो ध्यान, ध्यान सु बड़ो विज्ञान। वाके बाद उपनिषद मजाक के रूप में कहे कि सब चीज तुम्हारे में अवेयरनेस है, पर समझो कोई बल आ जाए, बहुत ज्ञानी है पर कोई आके डंडा मार नहीं आवे तो भागेगो कि नहीं? ज्ञानी भी ज्ञानी का कर सकेगा। तो बल जो है वो विज्ञान से भी बड़ो है। अच्छा, क्या बल विज्ञान से बड़े? तो बल आएगो कहां सु? तो उपनिषद क्या, बल तो आएगो अन्न सु। फिर पाछी वही साइकिल शुरू हो गई, अन्न कहां सु आएगो? उनके अन्न आएगो तेज सु। तो कह रहे चलो तेज कहां सु आएगो ये बताओ। क्या तेज आकाश के बिना तो आ ही नहीं सके, तेज आने की प्रक्रिया जो है वो स्काई है। बोले आकाश में सु तेज आएगो, पर तेज आकाश में सु आ रहे है, पर वो आकाश में सु आतो तेज को यदि तुमको डायरेक्शन नहीं पता है तो तेज को अवेलेबल नहीं मिलेगा। एक बात समझो, ये बहुत मजेदार फिनोमेना है कि जो भी चीज अपने को दिखे है, एक बात समझो कि वो दिखे कैसे है कि वह ऑब्जेक्ट पे से लाइट अपने पे आ रही है। जो ऑब्जेक्ट पे से लाइट एमिट हो रही है वहां से छूटी भई प्रकाश अपने आंख तक आवे तो वो अपने को दिखे। अब एक बात समझो कि कितनी चीजें आकाश में कितने डायरेक्शन में लाइट दे रही हैं। आकाश में कुछ भी नहीं दिख रहे हो, लाइट दिखे? दिखे कब है? वह डायरेक्शन को याद करके और तुम देखो तो। मैं देखो बात समझाऊं आपको, समझ में आएगा। ये पेन है समझ लो, या पेन पे से लाइट टकरा के आपके आंख तक जा रही है। देखो ध्यान रखियो, अब यदि यह पेन पे से लाइट टकरा के यूं ही जाती है और यहां नहीं जाती है तो यहां नहीं दिखना चाहिए। यहां भी जा रही है, यहां नहीं जाती हो तो यहां नहीं दिखना चाहिए, पर यहां बैठे को भी दिख रही है। तो मतलब यह है कि या पेन से टकरा के लाइट तो सब दिशा में जा रही है, सब दिशा में जा रही है, मतलब कि या पेन से टकरा के लौटने वाली लाइट सब दिशा में है, तो सब दिशा में पेन दिखनी चाहिए। दिख तो यहीं रही है। जब तुमको दिशा को बोध है तो, दिशा को स्मरण है तो, सूरज उग भी गयो ना, पर तुम पश्चिम में उठ के सुबह ताकते रहोगे क्या छे सूर्य, क्या छे सूर्य, तो कहां छे? कपाल में छे सूर्य। सूरज उग्यो कि नहीं उग्यो देखने के लिए तुमको पूरब के तरफ ताक झांक करोगे ना तो दिख जाएगा थोड़ी देर में, पर सुबह ही सुबह उठ के पश्चिम के तरफ क्या छे सूर्य, क्या छे सूर्य, तो क्या छे? कपाल में छे सूर्य, बीजे क्या छे? बात आई समझ में? तो दिशा बोध बहुत जरूरी है। सूर्य उग भी गए और तुमको दिशा बोध नहीं है तो जल्दी से प्रकाश आकाश में से मिलने वालों नहीं है। वहां के लिए वो उपनिषद क्या है कि वो स्मरसु आवे है। तो तुमको ये स्मरण जो है, रिकलेक्शन, वो क्या रिकलेक्शन क्यों हुए? बोले आशा सु, कल उगे तो ना,
આજ પાછો ઉગે ગો આશા